तो एक फ्रेशर के लिए जो कि बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ा है एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन में, अभी उसने स्टार्ट लेना है, आप उसके लिए सर क्या एडवाइस करेंगे? बच्चों को डिफरेंट बुक्स सर्च करने में होती है, वो टाइम उनका बच जाता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं इसको फॉलो करें, ये भी बुक है, इसको फॉलो करें, ये भी बुक है, तो वो कंफ्यूज होते हैं। कि जो बच्चा जो समझता है कि यार मुझे पूरा टॉपिक आ गया हुआ है, फिर उनको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है ना वो देते हैं ताकि बच्चा समझे अच्छा इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पॉडकास्ट में हम स्टार्स एकेडमी 6 रोड पे हमारी एंट्री टेस्ट 2024 की जो फैकल्टी है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। मैंने हमेशा स्टूडेंट से एक प्रॉमिस किया एंट्री टेस्ट 2024 के हवाले से कि हम इंशाल्लाह स्टार्स एकेडमी 6 रोड में आपको बेहतरीन फैकल्टी प्रोवाइड करेंगे। और आज मुझे खुशी हो रही है अपनी फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कि मैंने अपना वो प्रॉमिस अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। तो व्यूअर्स, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर उस्मान अहमद साहब। डॉक्टर उस्मान हमारे पास 6 रोड स्टार्स एकेडमी में इस दफ़ा बायो पढ़ा रहे हैं और मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ डॉक्टर उस्मान साहब का। डॉक्टर साहब स्टार्स एकेडमी हेड ऑफिस अहमदपाल टाउन में बायो के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। R&D के भी जो बायोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसको हेड करते हैं। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेसिकली ये है कि जो आपके जितने सारे पेपर्स बनते हैं, आपके जो टेस्ट बन रहे होते हैं बायोलॉजी के, जितने सारे MCQs होते हैं, उनकी सारी डेवलपमेंट वो डॉक्टर साहब की सुपरविजन में हो रही है। जो आप स्टार्स की हमारी जो बुक लिखी हुई है एंट्री टेस्ट की, उसके ऑथर हैं डॉक्टर उस्मान साहब। और इसके अलावा जो हमारा ई लर्निंग पोर्टल है स्टार ई लर्निंग पोर्टल, उसके ऊपर हमारा एक कंप्लीट ऑनलाइन एंट्री टेस्ट पूरे का पूरा मौजूद है। उसमें जो बायो के जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट डिस्कशंस वगैरह है, वो सारी की सारी डॉक्टर उस्मान साहब की है। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा एक नॉन फेस भी है माशाल्लाह। तो वी आर लकी कि डॉक्टर साहब इस दफ़ा स्टार्स एकेडमी 6 रोड में हमारे पास आ रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स हैं पर्टिकुलरली, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज हम टाइम मिला है तो हम सर से ज़रा डिस्कस कर लें। तो सर सबसे पहले तो बहुत हमारे लिए एक ये लक की बात है और खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आप हमारे पास ही सब एंट्री टेस्ट पढ़ा रहे हैं। और इन बच्चों के लिए भी कि आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से एंट्री टेस्ट के अंदर, और सिर्फ पढ़ाने में नहीं बल्कि R&D में और इन सारी चीज़ों में, तो इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जो फ्रेशर बच्चे हैं, अब FSC का पैटर्न कुछ और होता है, एंट्री टेस्ट का कुछ और होता है। अब पहले दिन उनको आके बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि लाइक उन्होंने अपनी लेक्चर उन्होंने ले लिया, उन्होंने सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, इतना सारा कोर्स है बायो का, फर्स्ट ईयर भी सेकेंड ईयर भी, वो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। अच्छे बच्चे, उनको क्योंकि समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरीके से सारा मैनेज करेंगे अपना, तो इसकी वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो एक फ्रेशर के लिए जो कि बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ा है एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन में, अभी उसने स्टार्ट लेना है, आप उसके लिए सर क्या एडवाइस करेंगे? सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया इस एंट्री टेस्ट सेशन के लिए। तो जैसे कि आपने कहा कि एक फ्रेशर स्टूडेंट जो है उसको क्या करना चाहिए, तो इसमें जो FSC का एक पैटर्न है और MD-CAT का पैटर्न है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है, राइट। तो FSC का जो स्टूडेंट होता है वो जस्ट मार्क्स के पीछे अभी भाग रहा होता है क्योंकि उसको भी मार्क्स चाहिए होते हैं। तो वो उसमें कुछ मेन चीज़ें जो है वो उसके ऊपर फोकस करता है, बाकी चीज़ें कुछ स्किप कर जाता है। जैसे लाइक कुछ डायग्राम के फुट नोट्स को स्किप कर जाता है, प्रॉपरली कोई लेबलिंग जो डायग्राम्स की होती है उसको नहीं इतना ख़ास बॉदर कर रहा था। तो एंट्री टेस्ट के अंदर याद रखिएगा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। हर एक पॉइंट अपनी एक वर्थ रखता है और ओबियसली उन्हीं में से ही एक जो डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन एन एवरेज स्टूडेंट एंड अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। और जो MD-CAT का मेरिट है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा था, क्योंकि देखिए बुक लाइन जो है वो तो मतलब सभी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं ना, याद कर रहे होते हैं उसको, मतलब रीड कर रहे होते हैं। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि जो कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है और जो फुट नोट्स और जो डायग्रामेटिक है, फिर चीज़ों को रिलेट करना, आई मीन कुछ पॉइंट्स एक टॉपिक में दिए होते हैं उसको किसी दूसरी जगह रिलेट करना सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, यही बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट क्रिएट करती हैं और मेजर डिफरेंस भी इन्हीं चीज़ों की वजह से आता है। तो इन्हीं चीज़ों को हमने कोशिश किया है R&D में बैठे हुए कि इन चीज़ों को समराइज़ कर दें
और समराइज़ करके जो हमारे यूनिट्स डेवलप होते हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंगली हमने जो हेल्प बुक में मटेरियल दिया होता है वो बिल्कुल इसी के ही अकॉर्डिंग डेवलप किया होता है, ताकि स्टूडेंट्स के लिए जो एक लर्निंग इन अ शॉर्ट टाइम जो लर्निंग फेज़ है वो ईजी रहे और स्टूडेंट अपने उस शॉर्ट टाइम के अंदर अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सके। फिर सर इसके अंदर क्या ये भी मैटर करता है या डिफरेंस आता है इससे कि लाइक आप बायो का अपना जो टीचर्स हैं वो अपने लेक्चर किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, या कितना, ताकि स्टूडेंट के लिए एक चैप्टर है, इतना सारा मटेरियल है, तो क्या इससे भी कोई डिफरेंस पैदा होता है कि कितने अच्छे तरीके से एक टीचर अपना लेक्चर ऑर्गेनाइज कर लेता है कि वही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आसानी के साथ कम से कम टाइम में स्टूडेंट जो है ना उसको वो याद कर सके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें देखिए हमने जो कोशिश करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए एक तो हमारे पास एक लेक्चर होता है, राइट, टीचर जो लेक्चर डिलीवर करता है उस लेक्चर में हम कोशिश ये करते हैं कि डिफरेंट बुक्स के अंदर जो जो रेलिवेंट मटेरियल है उसको क्लास में ही डिलीवर कर दिया जाए, राइट। क्लास में जब डिलीवर कर दिया जाता है तो एक तो चीज़ वो जो बच्चों को डिफरेंट बुक्स सर्च करने में होती है वो टाइम उनका बच जाता है, सेव हो जाता है, राइट, एक बात। दूसरी बात, फिर उसी यूनिट का जब टेस्ट होता है, डे 1 का टेस्ट, यूनिट 1 का टेस्ट जो होता है उसमें वो सारी चीज़ें उसको क्लियर हो जाती हैं, राइट। फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए जो की बुक के अंदर जो मटेरियल दिया था उसकी तैयारी करें, फिर उससे भी सारी चीज़ें मोस्टली क्लियर हो जाती हैं। फिर एट द एंड जो होता है हम उनको असाइनमेंट्स दे रहे होते हैं। असाइनमेंट्स के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि जो बच्चा जो समझता है कि यार मुझे पूरा टॉपिक आ गया हुआ है, फिर उनको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है ना वो देते हैं, ताकि बच्चा समझे अच्छा इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं हम ऑर्गेनाइज करके सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, लेक्चर प्लस बुक प्लस उनके यूनिट वाइज टेस्ट एंड देन ऑब्वियसली उनकी असाइनमेंट। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्पफुल रहती है स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए, राइट। तो सर एक और बच्चों का जनरली क्वेश्चन होता है, लाइक मुझसे स्टूडेंट्स जहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ आप UHS के लिए तैयारी करा रहे होते हैं, पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे या फेडरल के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे? आपका कहीं फेडरल के अकॉर्डिंग तो नहीं, हमने तो पंजाब का टेस्ट देना है, या आपका पंजाब के अकॉर्डिंग तो नहीं, हमने फेडरल का टेस्ट देना है। तो बायो को लेके स्पेसिफिकली आप सर जब पढ़ा रहे होते हैं, जो आपका लेक्चर होता है, उसमें आप पंजाब PTB को कितना फोकस करते हैं या फेडरल बोर्ड को कितना फोकस करते हैं, या किस तरह से है सर, काइंडली वो एक्सप्लेन करिए। इसमें ऑब्वियसली अगर जिन स्टूडेंट्स ने जो UHS का एग्ज़ाम देना होता है तो उनके लिए रिकमेंडेशन तो यही है ना कि वो अपना जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसको ऊपर ज़्यादा फोकस करे, और ओबियसली उसको फोकस करते हुए मेजरली तौर पे उन्हीं से ही क्वेश्चंस आने होते हैं, तो उसी से ही उनके जो एक तो मतलब बुक लाइंस है या जो कॉन्सेप्चुअल है या जो भी टास्क डिफरेंट जो होते हैं उसके रेलिवेंट होने होते हैं, तो मेजर फोकस पंजाब टेक्स्ट बुक होगा। जिन्होंने नम्स वगैरह या जब फेडरल का एग्ज़ाम देना होता है तो उनके लिए मेजर फोकस ऑब्वियसली फेडरल का ही रहेगा, और फेडरल को लिंक करते हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको फर्दर इलेबोरेट करते हुए हम बताते हैं कि अच्छा अदर बोर्ड्स के अंदर ये मटेरियल है, ठीक है, उसको भी हम कोड करते हुए कोशिश करते हैं कि वो पॉइंट जो स्टूडेंट्स के माइंड में नहीं है या वो स्किप कर चुके हैं उसको भी थॉरली अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि वो सारा मटेरियल को उसी जगह पे प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि फेडरल में रहते हुए भी अगर उन्होंने फेडरल का एग्ज़ाम देना है तो वो भी कोई उनके लिए प्रॉब्लम ना रहे। इस तरह UHS का है तो वो भी ऐसे ही है कि उनका जो मटेरियल है, राइट, तो वो सारा थॉरली अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और सारा उनकी जो तैयारी है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक, यानी आपका जो लेक्चर होता है उसमें सिर्फ किस बोर्ड के, अगर हम इस तरह से कहें तो आप जब लेक्चर प्रिपेयर करते हैं तो आपके लेक्चर के अंदर कौन कौन सी बुक्स के पॉइंट्स होते हैं? अच्छा, इसमें हमारी कोशिश ये नहीं होती कि सिर्फ एक बुक के ही माइंड में रखते हुए जो है ना उसी का ही लेक्चर जो है वो डिलीवर कर दिया जाए। ये ऑब्वियसली ये MD कैट नहीं है, ये सिर्फ FSC हो गया। फिर हमारी कोशिश ये होती है कि जो चारों बोर्ड्स होते हैं, राइट, जो OBC KPK है, बलोचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, फिर OBC फेडरल भी है, तो सभी टेक्स्ट बुक का एक मिक्सचर जो होता है ना वो बेसिकली MD कैट का लेक्चर कहलाता है, और इसी चीज़ MD कैट FSC से अबव है। एग्जैक्टली, इसीलिए उस लेवल पे जो मैंने जैसे पहले कहा कि हम उसके लेक्चर की तैयारी भी वैसे करते हैं, लेक्चर डिलीवर भी वैसे करते हैं, और फिर उसकी जो प्रिपरेशंस के लिए मटेरियल है वो भी वैसे ही डिज़ाइन करके बच्चों को देते हैं, ताकि उनकी अपने जो ऑब्वियसली वो अपने एम्स है, जो गोल्स है, उसको अचीव करने में उनके लिए हेल्पफुल है। ओके, राइट। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं बायो के अंदर भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, लाइक वो PTB के अंदर वही वैल्यू कुछ बुक में, टेक्स्ट बुक में और लिखी हुई है, फेडरल के अंदर
और टेक्स्ट बुक में कुछ और लिखी हुई है। तो अब उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? स्टूडेंट्स पूछते हैं इसको फॉलो करें, ये भी बुक है, इसको फॉलो करें, ये भी बुक है, तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो उस पे सर आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें बड़ी सिंपल सा एक रूल है कि जिस बोर्ड का आपने एग्ज़ाम देना है उसी कॉन्टेक्स्ट बुक को जो है वो फॉलो किया जाए। यानी जिस प्रोविंस का आप एग्जाम दे रहे हैं, यूएचएस का देना है तो आपके लिए जो फॉलो बुक है वो वीसी पंजाब टेक्स्ट बुक होगी। और अगर आपने नम्स का देना है तो वीसी जो वैल्यूज़, जो भी मटेरियल जो फेडरल में दिया हुआ है, आपने उसके अकॉर्डिंगली टेक्स्ट आंसर करना होता है उसको। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये बुक लाइन्स हैं, राइट। कॉन्सेप्ट वेरी कर सकता है, राइट, मटेरियल वेरी कर सकता है, बट इस तरह की जो पेट वैल्यूज़ होती हैं एग्जैक्टली वो आपने अपने बोर्ड की ही फॉलो करनी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका बोर्ड आपकी बुक के अकॉर्डिंगली उसको आंसर करेगा। यानी आप अगर आप इस्लामाबाद में फेडरल का टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आपके लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड वो है जो फेडरल की बुक में लिखा हुआ है। तो वो वैल्यू आपके टेस्ट में आएगा तो आप वो वैल्यू लिखेंगे जो फेडरल की उसमें है, फेडरल की बुक में। और अगर आप यूएचएस का टेस्ट दे रहे हैं तो फिर आपके लिए वो रेफरेंस है जो कि पीटीबी की बुक में लिखा हुआ है, बेशक फेडरल में उससे डिफरेंट है, तो आप पीटीबी को फॉलो करें। एग्जैक्टली। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू।